आमिर साहब, भट्टी साहब तो कह रहे हैं, सब सच कह रहे हैं। नियाजी साहब ने जो लानत भेजी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर, और जो उन्होंने कहा है कि जिंदा लाश बन के रह गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और रीज़न भी दिए भट्टी साहब ने कि जी वोट को इज्जत का बयान तबाह कर दिया, नून लीग ने अवामी मैंडेट तबाह कर दिया, ना इखलाकी बरतरी, ना नजरिया, ना सोच। आप भी एग्री करेंगे न्याजी साहब से और भट्टी साहब से? न्याजी साहब ने जो कुछ कहा वो आपने सुनाया, और जो कुछ वो कहेंगे हम भी सुनेंगे। और उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया, साथ ये फ़िक्रा उसमें मौजूद था। तो ज़ाहिर है कि वो दुखी थे इस तर्ज़ अमल पे जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हो चुका और जो कुछ अब हो रहा है। मेरा तो तजज़िया ये है कि उन्होंने इस बुनियाद पे बात कही। बाकी हमारे भट्टी साहब ने जो अपना मंत्रा खुद बनाया था कि रिस्क फ्री वापसी है, उसको कह रहे थे ये PMLN कह रही है। मतलब मैं कमाल है कि इनको पहले तो यकीन नहीं था कि वो आएंगे, फिर जब इनके मुरब्बीन ने इनको समझाया कि वो आ रहे हैं और उनको लाया जा रहा है, वो बिल्कुल उसी तरह मेडिकल ज़मानत पे गए थे जिस तरह उनको जेलों में जाली मुकदमात में डाला गया था। तो जिस शख्स ने पाकिस्तान की इतनी बड़ी खिदमत की हो, एटमी धमाके किए हों, मोटरवेज बनाई, एक लाइन लगा दें तो पाकिस्तान में उनके बाद या पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा कि किसी ने पाकिस्तान के लिए क्या क्या काम किए। तो ये जिसको इस बुरी तरह लान तान करके एक मीडिया वार के ज़रिए, गलीज़ वार के ज़रिए प्रोग्रामात कराए गए, इंडियन एजेंट बनाया गया जिसने किसी भी प्रेशर को पाकिस्तान के ऊपर नहीं लिया, धमाके भी किए और अपने काम करता चला गया। जब वो आया था दोबारा 2013 में, यहाँ दहशतगर्दी उरूज पे थी, यहाँ बिजली नहीं थी, इन सब के खात्मे किए उस इस्टेब्लिशमेंट के दबाव के बावजूद जो इमरान खान को इस कौम पे मुसल्लत करना चाह रही थी, जो 2014 में धरने करा रही थी, जो 2016 में करा रही थी, जो प्रोग्राम कराते थे कि ये इंडियन लोगों को इनकी फैक्ट्रियों में रखा गया, जो वॉल्यूम 10 में लिखा पड़ा है। ये सारे पेड प्रोग्राम में 10वीं दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी बता रहा हूँ। कोई जुर्रत नहीं करता कि उस वॉल्यूम 10 को खोले जिसके ऊपर गले फाड़ फाड़ के प्रोग्राम होते थे कि जी इसमें सबूत हैं, वो शवाहिद हैं। तो नहीं निकले ना, तो एक शख्स जिसके साथ ये कुछ हुआ हो, फिर उसके साथ फैमिली को लानत मर्तानत सब कुछ की गई हो, अगर वो खामोश हो गया किसी भी वजह से, तो मैं तो उसको कहूँगा कि उसने बहुत अच्छा किया। लेकिन ताज़ा तरीन यही है कि वो लंदन पहुँचे हैं, उन्होंने अपने PMLN की, यानी वो जिंदा लाश नहीं आपके नज़दीक, और जंग को जीतना करार। एक सेकेंड बात कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि हम कैसे जंग जीते। मैंने आपके प्रोग्राम में भी बताया कि मैंने उस दिन बताया कि आर्मी चीफ मौजूद थे जब अस्करी ज़राए आ रहे थे कि जी अस्करी कुव्वतें भी, ताकतें भी, लोग भी मौजूद हैं, जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमारे आज के फील्ड मार्शल और उस वक्त के आर्मी चीफ, वो उस मीटिंग्स में कई घंटों की मौजूद थे जब जंग के फैसले किए जा रहे थे। करा लें तरदीद, आप बात कर लें। जिस शख्स ने जो किरदार अदा करना है, उसने अपनी बेटी और भाई को आगे अपने हाथ से और पब्लिक में आके, मॉडल टाउन में आके नाम किया कि शहबाज शरीफ को मैंने कहा है कि आप हुकूमत बनाएं, आप सबसे रब्ते करें। जो आप करें ना करप्शन की बात, चूँकि एक किरदार रह गया गुफ्तगू का, जिसने आज अपने एक जज को मुला लेजा करार दिया, जिनकी आदत है इमरान खान साहब की लोगों के ऊपर फिक्रे कसने की, ताने देने की, जैसे वो महमूद चकजई को करते थे, मौलाना को करते थे। आज उन्होंने अपने इंसदाद दहशतगर्दी के जज हैं शाहरुख अर्जुमंद, उनको कहा कि ये जो है ना मोनालिजा हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मेरी बात का जवाब नहीं देते। उनके अंदाज में जर्नलिस्टों के साथ बात की। वो वहीं खड़े हुए हैं, उनके नज़दीक किसी की इज्जत इमरान पे भी आते हैं, वो सिर्फ अपनी जात में खड़े। इस एक नहीं, ये मुझे इसमें ही करने दें, क्योंकि इस पे नवाज शरीफ के ऊपर तबर्रा कराया ना, तो मुझे ज़रा उसका जवाब देने दें कि बात क्या हो रही है, कि किस तरीके से उसको मतून किया गया। अब आप उसके ऊपर तबसरे में ठट्ठे लगवाते हैं, तो मुझे बात तो करनी है ना कि ऐसे नहीं है। जब आपने देखा, आपने क्या क्या केस नवाज शरीफ पे बनाए, एक आपको क्या मिला इन सारे प्रोग्रामात के बाद? अकामा आ गया ना, अकामा उमर अयूब का सामने, वही ले आए जो पहले भी लाए थे। क्या होगा अब उसका? इलेक्शन कमीशन में फैसला ही होना है ना, जो लेके बैठा हुआ था स्टे कि 1.5 लाख की बर्तरी है, और वो स्टे लेके चला गया वहाँ पे हाई कोर्ट से, उस हाई कोर्ट में जिसमें आज उन जजों को कहा गया सरकारी जज लगे हुए हैं। भाई वो पहले वाले कौन से थे जिनको रोटेशन पे भेजा जा रहा है? भाई उसने परवेज इलाही को क्या नाम दिया था, उसने जरदारी को क्या नाम दिया था, उसने दफा करें उसकी बात ही नहीं हो रही। बात तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की हो रही है। एक मिनट, नहीं, बात मवाजने में जरूर होगी कि उस शख्स ने, जिसका नाम इमरान खान है, जो बाद में वज़ीर आज़म बना, और वज़ीर आज़म बन के भी लोगों पे तानो तशनी के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर वो डायस्पोरा को ये ना कह रहे, कहां से इमरान खान बीच में आ गया इस डिबेट के अंदर, मुझे समझ नहीं आई बात। एक सेकंड कामरान साहब, कि जब वो कह रहे थे कि मैं AC उतरवाऊंगा नवाज शरीफ का, आज गर्मी का वावीला, किसी के साथ भी जाती नहीं होनी मेरे भाई, वो तो हो गया ना, हो गया, माजी में हो गया। हम तो अभी की बात कर रहे हैं। बजाय सरमायाकारी लाने के
क्यों कर भाई, अभी नहीं, सब कुछ साथ मिलेगा, यही तो मसला है। 2024 में तो धांधली हुई है, 2018 में तो मेरिट पे शफाफ जीत के आए थे ना, वहां तो लिस्टें नहीं बनी थी, वहां तो वो बैठे हुए हैं ना। यार ये आप किसको सुना रहे हैं? मैं तो मानता हूं 2018 में भी धांधली हुई थी, किसको बता रहे हैं? फिरदौस आशिक, फिरदौस मैं तो आशिक मानता हूं अवान को 2018 में धांधली हुई उन्होंने थी। कहा टिकट उसको ही देना है, मल्ली को ही टिकट देना है। भाई ये चीजें साथ मिला के करेंगे, आप अकेले अकेले नहीं कर सकते कि जी सिर्फ एक पे आमिर बात भाई करें, आपका उस पे पॉइंट आ कमेंट गया, करा लें। पॉइंट आ ये गया। मुल्क चला ही इस तरह, एक इस तरह ही मिनट, चलेगा, पॉइंट आ इसमें गया कोई सर। कमी नहीं आने की। सर पॉइंट आ गया। मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं, आपने पॉइंट कहा, मैं रुक गया, जितनी मैं कहा बस अब फतवाहत आपकी बस आमिर हो भाई, गई है। जितनी फतवाहत आपने बताई है मियां नवाज शरीफ साहब की, मैं तो मानता हूं उसको, लेकिन वो सारा माजी का हिस्सा है। जो बात हो रही है, अब आप जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। इमरान, हम अगर इस तरह आज करते उसके रहेंगे, भाई सर का मेरी भी तो बात तो देख सुन ले, लें, मैं आपकी बात आपको में जंग बोला नहीं नहीं। जीत के दे दी, यार आमिर जो भाई, काम करना था बजाय बढ़के मारने के काम भाई- कर दिया भाई ना। बात तो सुन जंग ले। जितवा दी ना फौज के यार साथ एक मिलके, अर्ज जिसको तो सुन ले मजाक उड़ाते मेरी, थे आपने सारे बात खड़े कर ली ना होके। मेरी, तो और यही फिर आप काम जवाब करना होता है। फिर आप जवाब वो दे कहता दीजिए। था, नहीं कि मैं हमला कर दूं इंडिया पे। इतना आप और भाई डिफेंसिव नहीं क्यों हो गए किया? उनको जब लेके? जरूरत करनी थी हमें मेरी टांग बात पे तो खड़ा सुन कर ले दिया। यार, अब सुन ले, अब तसल्ली सुन लीजिएगा पेशेंस से। आप में तसल्ली है, मुझे पता है, आप बड़ी तसल्ली से बैठे हुए थे मेरे साथ तकरीब में फील्ड मार्शल साहब की। तसल्ली सुन लेना मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जितनी बातें बताई हैं ना, वो तो ठीक बात बताई है आपने। 2018 के इलेक्शन की आपने ठीक बात बताई है, नवाज शरीफ साहब की कंट्रीब्यूशन भी आपने ठीक बताई है। ये तो बात ही नहीं हो रही। बात तो ये हो रही है कि अब हर जगह अगर आप इमरान खान को घसीटेंगे, हम बात कर रहे हैं जब से शहबाज शरीफ ने साहब ने प्राइम मिनिस्टरशिप ली, उसके बाद न्यायी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी सियासत दफन कर दी, उन्होंने अवाम के साथ धोखा किया सियासी तौर पे, कोई डील कर ली है उन्होंने, वो मैं जानने की कोशिश करूँगा न्यायी साहब से, और लानत भेज रहे हैं वो ऐसी सियासत के ऊपर न्यायी साहब, और कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ जिसने इस मुल्क को इतना कुछ दिया, जो आप फरमा रहे हैं, न्यूक्लियर धमाके कर दिए, मुल्क में डेवलपमेंट की, तरक्की की, आज वो जिंदा लाश बने हुए, ये बात हो रही है। तो आपने पुरानी बातें बता दी, आपने इस पर कमेंट ही नहीं किया कि जिंदा लाश है या नहीं है।